घर में बरकत लाने के लिए रोज करें ये 30 काम, खुद लक्ष्मी माँ आएंगी, जमकर होगी धन की बारिश। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ए बाई स्टोरीज में। दोस्तों, बरकत को हिंदी में प्रचुरता मान सकते हैं। कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा और कुछ इसे लाभ मानते हैं। कुछ इसका अर्थ समृद्धि या सौभाग्य से लगाते हैं। अंग्रेजी में इसे अबंडेंस कहते हैं। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 20 काम जरूर करना चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पर नए आए हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती रहे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं कि बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से 20 काम हैं जिनको करने से आपके घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहे, भरपूर रहे मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा। नंबर 1, जलाए कपूर। दोस्तों, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। नंबर 2, सरसों के तेल का दीपक। दोस्तों, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। नंबर 3, पहली रोटी गाय को खिलाएं। दोस्तों, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। नंबर 4, पक्षियों को खिलाएं दाना। दोस्तों, रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। नंबर 5,
शाम के समय न लगाएं झाड़ू। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 6, सुबह शाम घी का दिया जलाएं। दोस्तों, पूजा स्थल में सुबह शाम गाय के घी का दीपक जलाना वास्तु दोष शमन कर घर में खुशहाली लेकर आता है। खास तौर पर आपको शाम के समय दरवाजे पर दिया जरूर जलाना चाहिए। इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 7, पलंग के नीचे जूते चप्पल न रखें। दोस्तों, आपको कभी भी पलंग के नीचे कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बरसती और आपको आर्थिक तंगी हो सकती है। जूते चप्पल हमेशा दरवाजे से दूर ही रखें। हो सके तो जूते चप्पल को हमेशा शू रैक में ही रखें। नंबर 8, अलमारी रखने की सही दिशा। दोस्तों, भारी अलमारियों और सामान रखने वाले फर्नीचर के बॉक्स जैसी चीजों को हमेशा घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा की तरफ ही रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अलमारी को हमेशा साफ करके ही रखें। नंबर 9, रोजाना बजाएं शंख। दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आपको हमेशा घर के अंदर शंख बजाना चाहिए। इससे घर के अंदर के सभी दोष दूर हो जाते हैं। सुबह और शाम दोनों समय आपको घर में शंख जरूर बजाना चाहिए। नंबर 10, घर के आंगन में न लगाएं ये पौधे। दोस्तों, घर के आंगन में आपको कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनसे दूध निकलता हो। वहीं आपको घर के आंगन में कांटेदार पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। इससे आपके पारिवारिक जीवन में हमेशा खटास पड़ी रहती है। नंबर 11, छत के ऊपर न रखें उल्टा मटका। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि गर्मियों के जाने के बाद पुराने मटके को छत के ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से भाग्य आपसे रूठ जाता है। छत के ऊपर उल्टा मटका कभी भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 12, टूटा शीशा न रखें। दोस्तों, घर या ड्रेसिंग टेबल पर कभी भी टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वहीं अगर आपकी मेकअप किट में भी टूटा हुआ शीशा है तो इसे तुरंत फेंक देना चाहिए। टूटे हुए शीशे में कभी भी अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। यह दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। नंबर 13, दरवाजे के पीछे न लटकाएं कपड़े। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि वे दरवाजे के पीछे खूंटी लगवाकर इस पर कपड़े लटका देते हैं। आपको यह काम करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं रहती और आप हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। नंबर 14, रुपयों पैसों का लेन देन करने का तरीका। दोस्तों, कई लोग पैसों का लेन देन खाना खाते खाते भी कर लेते हैं। पैसों के लेन देन से जुड़ी ऐसी आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। रुपए पैसों का लेन देन 5 अंगुलियों से करना चाहिए। इससे आप आर्थिक तरक्की करते हैं। नंबर 15, हर दिन खाना बनाने के बाद। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई कर लें, लेकिन अगर देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश अग्नि में डाल दें। अग्नि में डाल देने से यह हविष्य बन जाता है और देवताओं तक अंश पहुंच जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर बनाना चाहिए।
भोजन बनाना भी यज्ञ के समान है, इसलिए स्नान ध्यान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। नंबर 16, घर में तुलसी जी और गाय की सेवा करें। दोस्तों, यदि आप घर में तुलसी जी की सेवा करते हैं और गाय को प्रतिदिन भोग लगाते हैं, तो धन की देवी लक्ष्मी जी सदैव आपके पास रहती हैं। यह दोनों कार्य एक विद्यार्थी, व्यवसायी, गृहिणी और नौकरी पेशे वाले व्यक्ति के लिए अति शुभ बताए गए हैं। घर में सिल्वर तुलसी प्लांट को रखना भी वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। यदि इन उपायों के साथ साथ व्यक्ति अपने इष्ट देव का ध्यान निरंतर करता रहता है, तो व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और धन का लाभ भी जल्द ही मिलता है। नंबर 17, घर से बाहर जाने वाले हर इंसान को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं, तो जब कभी भी घर वापस आए तो घर कभी भी खाली हाथ ना आए। इस बात का सीधा मतलब है कि अपने घर में रह रहे इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ साथ लेकर आना चाहिए। चाहे बच्चों के लिए लाए या बड़ों के लिए कोई ऐसी चीज जरूर लेकर जाएं जो सभी मिल बांट कर खाएं। नंबर 18, घर में वास्तु दोष होने के कारण भी धन की तंगी रहती है। इसलिए वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में वास्तु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखने से लाभ होता है, साथ ही धन की तंगी से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 19, घर के मुख्य द्वार में लक्ष्मी माता और भगवान कुबेर या स्वास्तिक के चिन्ह की तस्वीर लगाने से धन का अभाव नहीं होता। नंबर 20, घर से संबंधित कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए धातु से निर्मित कछुआ और मछली रखना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, यह थी आज की खास वीडियो। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल A by स्टोरीज से। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।